हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, जो कि आपकी ईवीएस की होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सीटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, तो उसमें जो है आपकी ईवीएस की फर्स्ट क्लास जो है आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी है, इसका जो आपके जितने भी आपके ईवीएस के चैप्टर बनते हैं, जैसे कि आपकी थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की और आपकी फिफ्थ क्लास, तीनों क्लास की जो हम ईवीएस है वो चैप्टर वाइज कवर करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता होता ईवीएस के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो ईवीएस के क्वेश्चन आपके सीधा एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो बस आपको इतना करना है, एनसीईआरटी करनी है, और जो आपको प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे आपके 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर है आपके ईवीएस के, वो सारे जो है आपको यहाँ पर सोल्व कराए जाएंगे। तो आपके लिए वो चीजें इनफ है, यही आपका बेस्ट तरीका है सीटेट को क्रैक करने का, और इससे ही आपका सीटेट क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो हम आपका फर्स्ट चैप्टर वो है आपका डाल डाल पर ताल ताल पर। हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका 30 नंबर का ईवीएस आता है, इसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर का जो है आपके पेडागोजी आती है। तो इसमें जो भी आपकी पेडागोजी टर्म है उसे भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी पेडागोजी भी क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो आपका टोटल 30 नंबर का ही ईवीएस जो है हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपको क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी थर्ड क्लास में जो है टोटल 24 चैप्टर है एनसीईआरटी में। इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका डाल डाल पर ताल ताल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दिया है, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई, पूनम बोली। यहाँ पर एक छोटी बच्ची है पूनम, वो अपनी माता से कहती है कि मुझे स्कूल भेज दो, मैं घर पर बैठे बोर हो गई। ठीक है, इसके बाद माँ क्या कहती है कि अभी तुम्हें बुखार है, अभी तुम बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। उसके बाद क्या करती है पूनम, चारपाई पर लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। अचानक उसे लगता है कि उसके मुंह पर कुछ गिर गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो हड़बड़ाकर उठती है और देखती है कि गाल पर हाथ लगाती है, बोलती है, उफ, यह किसकी शरारत है, कोए की या फिर कबूतर की? कोए की ही लगती है। ठीक है, तो उसे क्या लगा कि कोए की ही लगती है। फिर उसने जब ऊपर देखा तो उसे पेड़ पर इतने सारे जो है जानवर दिखाई दिए। अब जिसमें आपका कबूतर था, बंदर था, कौवा था, इस तरीके से जो है उसे बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। यहाँ पर आपका पेडागोजी टर्म कौन सी है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेन क्या है, आपके ईवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपका पेडागोजी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट से जानता है, इन्वायरमेंट से सीखता है। जो भी उसके आसपास वाली वस्तु होगी हमें उससे रिलेट कर कर उसे दिखाना होगा, हमें उसे वहां पर लेकर जाना होगा ताकि वो चीजें समझ पाए। अब आप बच्चे को बता रहे हो कि बंदर इस तरीके का दिखता है, ये ऐसा होता है वैसा, लेकिन जब आप उसे बंदर को ही दिखा दोगे तो बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, हाँ किस टाइप का जो है ये बंदर है, उसे हर एक चीज जो है उसके समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने यही बताया कि बच्चे जो है चीजों को देखकर, अपने आसपास लोगों को देखकर ज्यादा बेटर समझते हैं। इस अध्ययन में भी कक्षा की बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया गया है। तो वही बात करते हैं आपकी, यहाँ पर क्या कराएगा, बाहर की, कक्षा से बाहर जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसका अवलोकन कराया जा रहा है। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। इन्होंने क्या कहा कि आपने अगर बंदर का बारे में आपने कक्षा में बताया तो सिर्फ उसे पढ़ा ना जाए, बच्चे को है उस चीज का ज्ञान भी हो, उसे कक्षा के बाहर जो भी आपके बंदर वगैरह उसका अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हाँ ये इस टाइप से जो है ये बंदर है, तो उस चीज का भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी पेडागोजिकल टर्म होगी। इसके बाद बात करते हैं, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तो यहाँ पर जो है आपको बच्चे की जो है एक्सरसाइज बढ़ने के लिए दी है, ये आपके काम की नहीं है। आगे बात करते हैं, जमीन के पूनम में एक पत्ता उठाया और बीट को पोछा और गाल पर भी चिपकाया। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। जो उसके चेहरे पर बीट गिरी थी, उसने क्या कहा, तालाब में धो आती हूँ। तो जब वो तालाब में गई वहां पर भी उसे बहुत सारी चीजें दिखी। ठीक है, ये वो सब चीजें आपको, भैंस वगैरह हो गई, यहाँ पर वक हो गई, बकरी हो गई, तो ये सारी चीजें दिखी। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कौन से चित्र में दिखे वो यहाँ पर जानवर बताओ। अब बात करते हैं जो इसकी पेडागोजी टर्म है इंपोर्टेंट, वो कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों के लिए किया गया। कीट, पक्षी, स्तनधारी क्यों किया गया? क्योंकि ये छोटी बच्ची थी, इसे समझ में नहीं आता कि आपके कीट कौन से है, पक्षी कौन से, स्तनधारी कौन से है। तो इसी वजह से पूरी किताब में जो है जानवर शब्द का यूज कर दिया गया। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते, वही चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। यहाँ पर टीचर की एक्टिविटी है, और बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। कि वो बच्चों को एक्टिविटी दे दे,
एक्टिविटी जो है सबसे बेस्ट तरीका है। बच्चों को कहे कि आसपास जो भी जानवर है उनके बारे में लिख के लाओ। इससे क्या होगा, बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, चीजें सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड पेडागोजी टर्म यहाँ पर दे रखी थी। आपके यहाँ पर ये पेडागोजी जो चीजें दे रखी है ना इन्होंने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर दे रखा कि तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन से जानवर। तो बच्चे के लिए एक्सरसाइज दी कि उड़ते कौन से हैं, रेंगते कौन से हैं, चलते कौन से हैं, फुदकते, पंख वाले, पैर वाले। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको 4 ऐसे जानवर दे देंगे जो आपके उड़ते हैं, उसमें एक आपका अलग दे देंगे। तो इसी वजह से जो है आपको उसमें डिफरेंस बताना होगा। तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दिया है आपका जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखा और उसकी नकल करना बच्चों को रोचक लगता है। ठीक है, बच्चों को क्या लगता है, जानवर की अलग अलग तरीके की आवाज निकालना, उनके जैसे कपड़े पहनना, रूप बनाना, आवाज, रंग, रूप, ये सब चीजें जो है अच्छी लगती है। तो जानवरों की विविधता को देखकर अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आ गया विविधता। विविधता क्या, अलग अलग चीजों का समूह। वही बच्चों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, अलग अलग यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बच्चे को वही बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया कि यहाँ पर चित्र भरना है जो तुम्हारे घर में नहीं रहते। इससे क्या होगा, इससे बच्चे को पता लग जाएगा कौन से घरेलू जानवर है और कौन से आपके घरेलू जानवर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों को यहाँ पर डिफरेंस पता लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्हें पूरा करो, कुछ अधूरे हैं, मतलब इस डायग्राम को पूरा करना है, ये भी आपके लिए नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर जो है पहेली दे रखी है। ये पहेलियां जो है आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी अगर आप इन्हें पढ़ सकते हो पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों को क्रिएटिविटी, आपको रचनात्मक पर यहाँ पर फोकस किया है कि यहाँ पर जो है आपको अपने थंब से, अपने अंगूठे से जो यहाँ पर चित्र को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको कुत्ता बनाना है, यहाँ पर तितली बनानी है, यहाँ पर मोर बनाना है। तो इस टाइप से क्या करा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी ले आई। ठीक है, जादू उंगलियों का, इसी वजह से कि हम आप बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाएंगे, क्रिएटिविटी बनाएंगे कि अंगूठे से जो है तितली भी बन सकती है, हम कुत्ता भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बताया, चित्रों में देखो, बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठी के। यहाँ पर यह भी बता दिया कि आपका अंगूठे का निशान कहाँ पर है, उंगली का कौन से निशान है। इससे बच्चे को क्या पता लगेगा, डिफरेंस देखेंगे कि हाँ, तो इसमें बच्चे क्या देखेंगे कि हमारे अंगूठे का साइज ये है, हमारी उंगली का साइज ये है। इससे क्या पता लगेगा, उन्हें अंगूठे और उंगलियों के बीच का भी डिफरेंस समझ में आएगा। तुम भी इसी तरह के, तो बच्चे को भी यही एक्टिविटी दी गई कि तुम भी इसी तरीके से कागज पर चित्र बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों को सृजनात्मकता, जिसकी बात मैं बता रही थी आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग, गतिविधियों, जैसे उंगली और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना आसान लगता है। ये क्या, उनकी क्रिएटिविटी है। अब उन्हें अपनी इच्छा के अलग अलग तरह के डिजाइन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को आप ये कह दो कि आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए अपने अंगूठों से, अपनी उंगलियों से। उससे क्या होगा, बच्चों के माइंड में अलग अलग चीजें क्रिएट होगी, अलग अलग वो सोच पाएंगे कि हाँ इस तरीके से मैं बनाऊंगा ये। तो क्या होगी, उनके अंदर सृजनात्मकता, गतिविधि आएगी, उनके अंदर क्रिएटिविटी, थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, इसके बाद क्या, आओ कुछ चित्र बनाए। तो यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपकी एक और पेडागोजी आ गई, बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वो जानवरों को ध्यान से देखे और मन में चित्र बनाए। इससे क्या होगा, जैसे बच्चे को हमने कोई जानवर दिखाया, वो देखेगा हाँ जानवर के 4 पैर है, तो इससे क्या होगी, उसे ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ ये वाला जानवर इस तरीके से दिखता है। फिर वो क्या करेगा, उस जानवर का डायग्राम बनाएगा। तो इससे वो क्या करेगा, चीजें सीख पाएगा, खुद से करके सीख रहा है। और तो आगे क्या है, समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है कि बच्चों को जो है डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प हो सकती है। तो आप उन्हें की हेल्प कीजिए और बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के जानवर बनाइए, अपने मन में जो उनके चित्र है उन्हें ध्यान से देखिए, फिर आप बनाइए। इसके बाद बात करते हैं, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो और पेड़ पर ये देखो कि आसपास कौन से जानवर है। तो ये भी क्या है, बच्चों को चीजें सिखाई जा रही है कि हमारे आसपास क्या क्या जानवर उपस्थित होते हैं, डालियों पर कौन रहता है, पत्तियों पर, तने पर, जमीन पर, पेड़ के आसपास कौन से जानवर रहते हैं। इससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी। अब ऐसे ही आपकी यहाँ पर दे दी, अब इन जानवरों के एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े। सबसे छोटा जानवर आपका कौन सा है, चींटी है, फिर आपका बिल्ली हो गया, मतलब इस टाइप से इन्होंने बताया कि उनका जो है क्रम के अकॉर्डिंग बताओ। तो यहाँ पर भी बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या, यह गतिविधि चीजों के क्रम अनुसार लगाने से शुरुआती कदम है। इससे क्या सीखेगा, बच्चा क्रम के अनुसार लगाना सीख जाएगा। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, इस टाइप से क्या करेगा, वो क्रम के अनुसार लगाना सीख जाएगा। ये इसका शुरुआती कदम है, क्योंकि 3rd क्लास का बच्चा भी आपका 8 साल का होगा, 9 साल का होगा, तो अभी बच्चा छोटा है और अभी से जो है वो क्रम
के अनुसार जो है लगाना सीख लेगा। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जैसे बच्चों ने देखा वो अपने अनुभव के अनुसार करेंगे। क्या पता उन्होंने चूहा बड़ा देखा हो और आपकी चिड़िया छोटी देखी हो, और उन्होंने चूहा छोटा देखा और चिड़िया आपकी बड़ी देखी हो। तो ये बच्चों के एक्सपीरियंस पर बेस है। यहाँ पर आगे बात करते हैं जानवर के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करें। मतलब जानवर से रिलेटेड टॉपिक पर जो भी उनकी संवेदनशील बातें हैं उन पर जो है आप कक्षा में चर्चा कराएं, जिससे बच्चों को और भी ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो। इसके तो आगे यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है कि जानवर का चित्र बनाओ, चित्र के गत्ते पर चिपकाओ। इस टाइप से जो है क्या एक क्रिएटिविटी दे रखी है, आपके काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जिक्सा ऐसा बनाई कि उसमें कुछ चुनौती हो। ठीक है, ऐसा बनाए कुछ अलग हो, चुनौती देखने को मिले, सीधे टुकड़े न हो जाए, आसानी से ही जोड़ जा सके, कि सीधे के सीधे टुकड़े ना हो जाए। मतलब आपको अलग अलग टुकड़े तोड़कर देने हैं। बच्चों को इस तरह की गतिविधि करने का मौका दे तथा उनके काम की प्रशंसा करे। ठीक है, आप ऐसा मौका दोगे, उन्हें क्या दोगे, अवसर दोगे। अगर किसी चीज में आप बच्चों को अवसर दे रहे हो तो पेडागोजी में सबसे बेस्ट माना जाता है। आपका ईवीएस में ये चीजें पूछी जाती है। आपके 4 ऑप्शन हो गए, उसमें जो भी आपका अवसर देने का काम होगा ना, वही आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। तो हम ऐसे ही आपकी सारी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक एक लाइन हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी एक्टिविटी हो गई ये सब आपके काम की नहीं है, क्योंकि बच्चों की एनसीईआरटी है, बच्चों के लिए दे रखी है। लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है। जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं तब तक बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, तब तक आप एक टीचर की तरह सोचोगे कैसे। तो इस वजह से जो है आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, जो है आपका डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड चैप्टर की। आपके 3rd क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जो है समय पर मिल सके। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप चैनल भी आपको ऑन कर दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ जो है शेयर कर दी जाएगी। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।